हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एट होम। चलिए, तो आप एग्ज़ाम देकर आ गए हैं घर पे, तो अब आंसर भी मिला लीजिए। चलते हैं सोशल साइंस में, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन था। तो चलिए, रिजल्ट से पहले आप अपनी रिजल्ट निकाल लीजिए। क्लास 8 का एग्जामिनेशन सोशल साइंस को हम लोग मिलाते हैं। आशा करता हूँ कि आप मैथ, साइंस और अन्य विषय का जो हिंदी अंग्रेजी में सबका आंसर की अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, विद्या अड्डा पे। तो आप उससे मिला लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप कितना। तो चलते हैं, इसमें टोटल जो थे 50 गणित के, 50 साइंस के और 50 सोशल साइंस के हैं। तो 50 गणित के और 50 विज्ञान के मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ आपको, सेपरेट वीडियो में। और इसमें हम चलेंगे 101 क्वेश्चन नंबर 101 से, जो कि सोशल साइंस का क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। ये सब साइंस का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था सोशल साइंस में, जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे, 102 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह जो थे वो शाह आलम द्वितीय था। मीन्स ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट, केरल के कालीकट स्थान पर पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, 105 में, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी कब दी गई थी। तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 को दिया गया था। मीन्स ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 में, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो नव जागरण का अग्रदूत, इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसे रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 में, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसे एडवर्ड हैमिल्टन के द्वारा दिया जाता है। मीन्स 108 का ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे, 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 में, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मीन्स 110 का फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी सेकेंड ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई। तो दयानंद एंग्लो, इसे आर्य समाज के द्वारा किया गया है। मीन्स 111 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट 112, क्वेश्चन नंबर 112 का, नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। तो नील दर्पण नाटक के रचनाकार हैं दीनबंधु मित्र। मीन्स 112 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो क्वेश्चन नंबर 113 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1913, आज ही के दिन हुआ था। मीन्स 13 अप्रैल 1913। क्वेश्चन नंबर 114, खैरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की। तो खैरवार विद्रोह की शुरुआत जो की थी वो इन चारों ऑप्शन में कोई अलग है, मांझी कोई है। तो आई थिंक अर्जुन या तिलका मांझी ये सब किए थे। तो इसे भी आप कंफर्म आप एक बार अभी छोड़ दें, मैं कमेंट में या फिर किसी तरह से मैं आपको बता दूंगा, या आप कमेंट करके बताएं कि 107 और 114 का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून लागू जो किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मीन्स 116 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो वो हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में है, रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को छापाकार कहा जाता था। मीन्स ऑप्शन 2 हो जाएंगे 118 का 2। आगे क्वेश्चन नंबर 119, जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएंगे 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में कौन संभाव्य संसाधन है? तो केरल में मोनोजाइट जो है वो संभाव्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो बना है वो जलोढ़ मृदा से बना है। नेक्स्ट 122, क्वेश्चन नंबर 122 की अगर बात करें, इन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूप खुदाई की जाती है, वह है तो कूप की खनन कहलाती है। मीन्स 122 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 120, नोवा नेक्स्ट जो है 123 में कि नोवा मुंडी, गुआ और किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं? तो वो है लौह अयस्क के जो है प्रमुख खनन केंद्र हैं ये। 123 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट 124 का जो है, टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को लौह अयस्क जो है सिंहभूम और मयूरभंज से प्राप्त होता है। मीन्स ऑप्शन 2 हो जाएंगे 124 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन और दूसरा पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 में, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मीन्स ऑप्शन 3 हो जाएंगे 126 का। नेक्स्ट 127 का, रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएँ शुष्क प्रदेशों में लगाई जाती है। मीन्स 127 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 128 का, विश्व वन्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट 129, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो वो कैंसर की उपचार औषधि जो होती है ये मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट 130 में सेरीकल्चर का संबंध है। तो सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है। मीन्स 130 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 131, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। मीन्स 131 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 132 का, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट 133 का, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। मीन्स 133 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जाता है। मीन्स 134 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट 135, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेखा कहा जाता है, रेशा कहा जाता है। 135 का 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 136 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 137, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। और सबसे पुराना की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो 137 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 138, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष को कही जाती है। मीन्स 138 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139,
लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। मीन्स 139 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 140, क्वेश्चन नंबर 140 का, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाती है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक जो होती है वो कानून हो जाती है, कानून बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी, मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। मीन्स 141 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 142, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो वैसे फेफड़े की मतलब कमज़ोर हड्डी, ठीक है। ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन 142 का 1 के साथ जाएंगे, मीन्स कमज़ोर हड्डी। नेक्स्ट 143 में, झारखंड की आबादी कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो झारखंड की आबादी 26% जो है आबादी वो आदिवासी है। नेक्स्ट 144 में, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट मीन्स 145 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 146 का, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। 146 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 147 का, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो वो है अनुच्छेद 24 के तहत, मीन्स 147 का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी हैं ये हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट 149 में, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तन नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। 139 का 3। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि अन्य को भी बेनिफिट हो जाए, फ़ायदा हो जाए। तो 150वां क्वेश्चन जो है, जो छूने योग्य ना हो क्या कहलाता है? तो जो छूने योग्य ना हो वो अस्पृश्य कहलाता है, मीन्स अनटचेबल। तो इस तरह से आप सोशल साइंस का भी पूरा क्वेश्चन मिला लिए। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप कितना नंबर प्राप्त किए।